नमस्कार दोस्तों, बोले सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण खेतानी, लॉस एंजलिस स्थित एस्ट्रोनॉमिस्ट एंड फेस रीडर। दोस्तों, बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछा है कि माउंट ऑफ जुपिटर का क्या महत्व है, हस्तरेखा में गुरु पर्व का क्या महत्व है, गुरु पर्व अगर हस्तरेखा में विकसित हो तो उनसे क्या फल की प्राप्ति है, गुरु के पर्व के ऊपर शुभ चिन्ह हो तो इनका क्या महत्व है, कुंडली में गुरु अगर उच्च राशि में हो तो क्या हस्तरेखा में भी गुरु उभरा हुआ होना चाहिए। ये ढेर सारे सवालों का जवाब आज हम देखेंगे ये वीडियो के अंदर। आप ये वीडियो अंत तक देखना न भूलिएगा। दोस्तों, हस्तरेखा के अंदर ये जो है, ये पूरा माउंट जो है, ये माउंट जुपिटर का माउंट कहा जाता है। ये गुरु का पर्व है, ये गुरु की उंगली है, और ये फिंगर के नीचे का जो पूरा एरिया जो है, इसको हम लोग इसको माउंट ऑफ जुपिटर बोलते हैं। इनको माउंट ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है, क्योंकि जिन जिन धनवानों के हाथ में ये गुरु का पर्व विकसित होता है, ऐसे लोगों काफ़ी धनवान होते हैं। और दोस्तों, इसके ऊपर ढेर सारे शुभ चिन्ह हो तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहुत से लोगों का प्रश्न ये भी है कि पंडित जी, हस्तरेखा और जन्म कुंडली, वो दोनों में क्या डिफरेंट है? कुछ भी डिफरेंट नहीं है। याद रखें, आपकी कुंडली में अगर गुरु अपनी उच्च राशि में है या स्वराशि में है तो आपके हस्त के अंदर गुरु का पर्व पूरा विकसित होगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में गुरु कर्क राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, तो आप अमिताभ बच्चन कभी भी ऐसे हाथ करेंगे तो आप देखोगे कि उसका माउंट ऑफ जुपिटर काफ़ी विकसित है। ऐसे लोग साक्षर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वक्तृत्व कला, गुड एलोक्वेटर, ये अच्छे वक्ता होते हैं, समाज को लीड करते हैं, समाज के ऊपर इनका काफ़ी प्रभाव रहता है। अब जैसे कि आचार्य रजनीश जी, आपने देखा होगा उनका हाथ माउंट ऑफ जुपिटर रोज काफ़ी उसका उभरा हुआ था। ऐसे लोग अच्छे राइटर भी होते हैं। मैंने ऐसे लोगों के हाथ देखे हैं कि जिन लोगों ने 200 से 300 पुस्तक यानी कि बुक्स जो है लिखी हुई है, उनके हाथों में माउंट ऑफ जुपिटर जो है वो काफ़ी विकसित होता है। और दूसरा एक चिन्ह मैं आपको दिखाता हूँ, वो अलभ्य है। आप देखोगे कि ये पूरा जो है, ये पूरी जो हार्टलाइन है, ये जुपिटर के माउंट के ऊपर यहाँ तक जाती हो। तो ऐसे लोगों ने ढेर सारे पब्लिकेशंस के जरिए वो समाज के अंदर धन भी कमाते हैं और प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो ये शुभ चिन्ह माना गया है। जुपिटर जो है, अब समझ लीजिए कि गुरु क्या देता है। गुरु है ज्ञान का प्रतीक है, गुरु विवेक का प्रतीक है, गुरु साक्षरता का प्रतीक है। जिन लोगों ने हार्वर्ड में या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की है, उन लोगों के हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर आपको काफ़ी पावरफुल मिलेगा। ये माउंट ऑफ जुपिटर जो है वो ज्ञान देता है, ढेर सारी चीज़ों का ज्ञान देता है। ज्ञान और विज्ञान के साथ साथ वो धन भी देता है। दिमाग उर्वर रहता है। जिन लोगों का माउंट ऑफ जुपिटर पावरफुल हो, उनका दिमाग भी उर्वर रहता है। ढेर सारे आइडिया इनके दिमाग के अंदर आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन मैंने देखे, उन लोगों का हाथ देखेंगे तो पूरा मांस से भरा हुआ है। और माउंट ऑफ जुपिटर जो है काफ़ी विकसित है। माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर क्रॉस का चिन्ह है, ऐसे क्रॉस का चिन्ह है यहाँ पर ऐसे। तो आप समझ लीजिए आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी रसप्रद रहेगा। पति पत्नी में काफ़ी हार्मनी रहेगी, पति पत्नी में इंटरेस्ट लेगा और पत्नी पति में इंटरेस्ट लेगा। दोनों साक्षर रहेंगे, दोनों विद्वान रहेंगे और उनकी संतति भी पावरफुल रहेगी, अर्थात उन लोगों का दाम्पत्य जीवन काफ़ी उर्वर रहेगा। तो हाथ के अंदर माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर क्रॉस का साइन होना बड़ा आवश्यक है दोस्तों। इसके साथ दूसरी साइन जो है, जिन लोगों की माउंट ऑफ जुपिटर, आप समझ लीजिए, देख लीजिए, माउंट ऑफ जुपिटर पर मछली का निशान हो, तो ऐसे लोग
पूर्व जन्म के पुण्यशाली जीवात्मा होते हैं। ऐसे गुरु आध्यात्मिक जीवन के अंदर बड़ी उन्नति करते हैं। ऐसे लोग समाधिस्थ भी होते हैं। वो कंदराओं में चले जाते हैं, एकांत में रहते हैं। उसका चेहरा आप देखोगे तो दैदीप्यमान तेजस्वी मिलेगा आपको। बहुत ही कम हाथों में, रेयर हाथों में आपको ये माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे मछली का चिन्ह पाया जाएगा। ऐसे जीव देवी जीवात्मा होते हैं। हाईली स्पिरिचुअल लोगों के हाथ में मैंने रेयरली एक दो में मैंने देखा है, और वो समाज को बड़े लीड भी करते हैं। ये तीसरी बात, इसके ऊपर स्क्वायर, एक छोटा सा स्क्वायर हो, गुरु के माउथ को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे तो स्क्वायर कहीं पर भी हो, माउंट ऑफ मर्क्यूरी पे ऊपर हो, माउंट ऑफ सन पे ऊपर हो, माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर हो, यहाँ स्क्वायर का साइन हो। ऐसे लोग खाने पीने के शौकीन रहते हैं, बड़े चतुर वक्ता रहते हैं। उनका समाज के ऊपर काफ़ी प्रभुत्व रहता है। वो अगर एक भाषण देने के लिए बैठ जाए तो लोग उनकी बातों को कन्विंस कर लेते हैं। और इन लोगों के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति भी रहती है। ढेर सारी कंपनियों के सीईओ होते, चेयरमैन होते, बड़े बड़े आश्रमों के महंतों के हाथ में मैंने ये सब देखा है। दुनिया भर में इनके आश्रम होते हैं और इनके नीचे साक्षर लोगों का एक बड़ा झुंड रहता है। तो समझ लेना माउंट ऑफ जुपिटर जो है इनके ऊपर स्क्वायर होगा। अब देखिए माउंट ऑफ जुपिटर का क्यों इतना महत्व है, आप देख लीजिए। पृथ्वी से गुरु का ग्रह 200 गुना बड़ा है, 200 टाइम्स बिग है। अब जो चीज़ पृथ्वी के ऊपर हम जब रहते हैं उससे 200 गुना गुरु का प्रभाव विकसित हो तो उनका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर रहेगा, वो स्वाभाविक है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, बृहस्पति जो है वो सात्विकता का प्रतीक है। 3 गुणों की माया है दोस्तों, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ये तीनों गुणों में प्रधान गुण जो है वो श्रीमद् भागवत के अनुसार सत्वगुण है। सत्वगुण बुद्धि देता है, सत्वगुण ज्ञान देता है, सत्वगुण विवेक देता है, सत्वगुण पवित्रता देता है, प्योरिटी देता है। ऐसे लोगों के दिमाग के अंदर कोई गलिच बातें टिक नहीं सकती। वो लोग हमेशा शुभ सोचते हैं। शुभ था आ सकल विश्वनु, ऐसी भावना रहे। ऐसे जो विधान जो करते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में गुरु जो है वो उचका पाए। मैंने ढेर सारे डिफरेंट संप्रदायों के गुरु की कुंडलियाँ देखी है। उसमें मुझे उन लोगों के हाथ में गुरु या तो कर्क राशि का देखा गया है या फिर मीन राशि का देखा गया है। और इसमें भी याद रखिए दोस्तों, गुरु कर्क राशि में 9-10 डिग्री पे काफ़ी पावरफुल होता है। ऐसे लोगों का मन सात्विक होता है, पवित्र होता है, कुटुंब प्रेमी होते हैं, समाज प्रेमी होते हैं। ऐसे लोग समाज को कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें प्रदान करते हैं। और ऐसे लोग याद रखिए दोस्तों, समाज से वो कुछ भी नहीं लेते, समाज को सिर्फ देते रहते। गुरु का मतलब बड़ा दिल होना चाहिए। समाज को जो देने की भावना है वो ऐसे लोगों में होती है। इसीलिए ऐसे लोगों का समाज के ऊपर बड़ा प्रभुत्व है। समाज को ज्ञान भी देते हैं। आचार्य रजनीश जो है उसने समाज को ढेर सारे सत्य चीज़ का ज्ञान दिया, तो ऐसा लेना चाहिए। और स्वामीनारायण संप्रदाय के एक बड़े विद्वान संत जो है, उनके हाथ में मैंने देखा है कि ये जो हार्ट लाइन है ये क्रॉस करके ये यहाँ तक जाती है। वो जूनागढ़ मंदिर के रहते थे और सालों पहले उसने ढेर सारे संस्कृत के ग्रंथों की रचना भी की है। तो इन लोगों के हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर, इंडेक्स फिंगर जैसे हम इसको बोलते हैं, ये इंडेक्स फिंगर, इन लोगों का माउंट जुपिटर काफ़ी होता है। और ये ढेर सारे शुभ चिन्ह आपके गुरु के पर्व के ऊपर हो। और देखिए कुंडली के अंदर गुरु जब भी कर्क राशि में हो, उच्च राशि में हो, अच्छी डिग्री में हो, पापक्रांत न हो या अशुभ ग्रहों की क्रांति में न हो, तभी ऐसे निशान पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी अगर गुरु पर्व विकसित है, गुरु पर्वत का मछली का निशान है, क्रॉस का निशान है, या फिर और कोई शुभ चिन्ह है, तो ध्वजा का चिन्ह भी होता है। मैंने खास करके देखा यहाँ ऐसे ध्वजा, फ्लैग का साइन होता है। ऐसे लोग बड़े बड़े धर्मगुरु देखे गए।
और इनके बड़े बड़े आश्रम भी होते हैं। और अच्छी प्रवृत्तियाँ समाज के लिए अच्छी प्रवृत्तियाँ करते, समाज को शिक्षा देते हैं, समाज को ज्ञान देते हैं, समाज की बुभुक्षा जो है उनको, तो ऐसे आश्रमों के अंदर 24 आवर्स आपको खाने पीने की सुविधा फ्री होती है। तो ऐसे सात्विक जीवात्मा जो है उनके हाथ के अंदर यहाँ फ्लैग का साइन जो है वो खास देखा गया है। तो आप देख लेना, ऐसे फ्लैग का साइन है तो भी। और दूसरी बात, त्रिशूल का साइन। अब ये हार्ट लाइन जो है, यहाँ से एक ब्रांच यहाँ जाएगी, एक ब्रांच ऊपर जाएगी और एक ब्रांच नीचे। अगर ये हार्ट लाइन के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह है तो ऐसे लोगों पर भी देवी देवताओं का बड़ा एक शुभ परिणाम होता है और इस देवी देवताओं का हाथ होता है इनके ऊपर, ब्लेसिंग, आशीर्वाद होता है। और इनके फलस्वरूप वो समाज के अंदर बड़ा लीडिंग रोल भी करते हैं, समाज को सब कुछ देते हैं। और जो समाज को देता है उसको ऊपर वाला भी देता है। परमात्मा के ये लोग जो मैसेंजर होते हैं, इज़ ए मैसेंजर ऑफ गॉड। ऐसे लोगों को परमात्मा ऊपर से भेजते हैं समाज का कल्याण करने के, समाज के लिए शुभ करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी अगर गुरु का माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ वेल्थ अगर मजबूत है तो आपके अंदर ज्ञान होगा, विज्ञान होगा, ढेर सारे क्षेत्रों का ज्ञान होगा। एक क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता है, इनको ढेर सारी क्षेत्रों का ज्ञान है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है, बड़े पब्लिशर, इसके हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर। बड़े विद्वान धर्मगुरु, उसके हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर देखा गया है। यानी कि जिसका बिजनेस ज्ञान का हो, विज्ञान का हो, उनके हाथ में आपको माउंट ऑफ जुपिटर काफ़ी पावरफुल और दमदार मिलेगा। और इनके साथ और भी माउंट आपके उभरे हुए हो तो देखना ही क्या है, आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ये वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ आप शेयर करें। ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार एंड धन्यवाद। आप लोगों ने शांति से सुना, इसलिए आप